औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि आज क्लास सेशन 6 क्लास के सबक नंबर 6 जो कि नज़म है। नज़म क्या है? चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, साकी जावेद इसके शायर हैं। उसकी हमने पहले लेक्चर में, अब गौर से सुनिएगा क्या क्या किया था। अल्फाज मानी किए हमने, उसका मरकज़ी ख्याल किया, खुलासा किया, तशरीह की। अब जो हम लोग ये वाला लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग इसकी मश्क की तरफ आ रहे हैं। मश्क में हम लोग इस वाले लेक्चर में, इस मश्क में हम लोग जो आपके नज़म से रेलिवेंट सवालात हैं उनको हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सवाल नंबर 1 आप देख लें, सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें, ये सवाल है। तो स्टूडेंट्स, मैं सवाल नहीं लिखूंगी, सवाल मैं बुक से रीड करूंगी। आप पेज नंबर इसका निकाल लें, 39 है, पेज नंबर 39। सवाल मैं बुक से पढ़ूंगी तो उसके जवाबात मैं ऊपर लिखूंगी। आप अपनी कॉपी पेन रखिए, उस पर सवाल साथ साथ बुक से उतार लें और जवाब कोशिश कीजिएगा कि मेरे लिखने से पहले आप जवाब दे चुकी हों, क्योंकि जितनी डिटेल से हमने ये पढ़ी है आप इंशाल्लाह इसका जवाब दे पाएंगे। सवाल नंबर 1 है, शायर को अपने वतन और उसकी ज़मीं कैसी लगती है। मैंने बोला था कि उसका जुज़ नंबर और जवाब दूंगी। अलिफ का है, शायर को अपना वतन फूल, शायर को अपना वतन फूल और ज़मीन चाँद लगती है। जिस तरह पहला मिसरा इसका पढ़ेंगे, चाँद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, यानी वतन को, शायर को अपना वतन फूल और ज़मीन चाँद लगती है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने मज़दूरों को किससे तशबीह दी है। बे है जवाब, शायर ने मज़दूरों को कोहे कंद से तशबीह दी है। ठीक हो गया। कोहे कंद पहाड़ खोदने वाले, पहाड़ पत्थरों में से रास्ते निकालने वाले। जीम है, शायर ने मेहनत कशों के बदन को सुनहरा क्यों कहा है। शायर ने मेहनत कशों के बदन पर जब पसीना आता है और सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो सुनहरी धात की तरह चमकते हैं। ठीक हो गया। शायर ने इसलिए उनको सुनहरे बदन कहा है, यानी मेहनती, जिन पर चमकने वाले। मट्टी को सोना बनाने से क्या मुराद है। मट्टी को, ये क्या है, सवाल नंबर दाल, जवाब, मट्टी में बीज बोकर अच्छी फसल हासिल करना, मट्टी को सोना बनाना है। जब अब अच्छी फसल हासिल करेंगे तो उसको बेचकर आप लोग
अच्छा ज़र मुबादला हासिल कर सकेंगे तो वो सोने से तशबीह दी है। मट्टी को सोना बनाने से क्या मुराद है कि मट्टी में बीज बोकर अच्छी फसल हासिल करना मट्टी को सोना बनाने के मुतरादिफ है। शायर ने अहले कलम के बारे में क्या कहा है? शायर ने अहले कलम को अहले अज़मतों की ज़बां बोला है। शायर ने अहले कलम को अज़मतों की ज़ुबां बोला है। अज़मतों की ज़बान कहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर हमारा 1 हो गया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ देखें आप। इन्होंने सवाल नंबर 2 उसको मैं रेज़ करती हूँ, बाद में देखें। कोई नज़म सबक जिस मौजू पर मबनी उसे मरकज़ी ख्याल कहा जाता है। जिस तरह के मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी बताया कि मरकज़ी ख्याल क्या होता है, कोई ऐसा उन्वान या मौजू जिसको ज़हन में रख कर शायर जो वो नज़म लिखता है वो उसका मरकज़ी ख्याल कहलाती है। तो उस्ताद मोहतरम की मदद से इस नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें, जो कि मैं लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें आपको मरकज़ी ख्याल लिखवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 2 आपका हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखें आप। सवाल नंबर 3, मिसरे मुकम्मल करें। आपने नज़म पढ़ी होगी, इसमें हमने मिसरे मुकम्मल करने हैं। सवाल नंबर है 3, मिसरे मुकम्मल करें। अब मैं आपको अलिफ बे जीम जुज़ दूँगी, उसके मुताबिक आप मिसरे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करूँगी, पढ़ूँगी, मैं रीडिंग करूँगी बुक के ऊपर से। आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा। जीम दाल है। पहला है, मेरे खेतों की डैश में लाले यमन। मेरे खेतों की डैश में लाले यमन। मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे डैश लहरों के पाले हुए मला क्या होता है? कश्ती चलाने वाले। मेरे मला लहरों के पाले हुए। जीम है, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। जीम फूल। आगे दाल है, मेरे डैश यूं ही हल चलाते रहें दहकां। मेरे दहकां यानी किसान है। मेरा एक एक डैश है खैबर शिकन कौन है? सिपाही। तो डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 3 भी हो गया। सवाल नंबर 4 की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 4 ये है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करनी है, यानी MCQs हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें, जिसको आप इंग्लिश में MCQs बोलते हैं। इसमें मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी और वो उसकी मैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको मैं नंबरिंग के साथ जुज़ के साथ ऊपर लिख दूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। अलिफ है, शायर ने अपने वतन को कहा है बाग, फूल, सितारा, सूरज। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। वतन को क्या उसने बोला है? फूल। पसीनों के ढाले हुए मजदूर, मल्ला, दहकां, दानिश्वर। दहकां मीन किसान। उसके बाद है जीम, जुर्रतों के निशां हैं फौजी जवां, अहले कलम, अहले इलम, फनकार। फौजी जवां, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशां। जीम, सुनहरे बदन हैं सुनारों के, मेहनत कशों के, दहकानों के, कुम्हारों के। सुनहरे बदन किनके हैं? मेहनत कशों के। मेहनत कशों के। मेरी सरहद पे पहरा है
जवानों का, ईमान का, दहका का, पहलवान का। ये है ईमान का, ईमान का। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तीनों सवालात जो चार हैं, चारों से भरपूर अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। ये जो इस लेक्चर के अंदर हमने सवालात किए हैं, ये आपके जो नज़म के अंदर आप लोगों को दी गया है मवाद, उससे रेलिवेंट है सारे सवालात जो मश्क़ें जी हमने 4 किए हैं। इंशाल्लाह आप लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, कर भी रहे होंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो हिस्सा ग्रामर का जो हिस्सा है, उसके लिए हम लोग अलहदा से लेक्चर में आएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और उस लेक्चर को गौर से देखिएगा, क्योंकि ग्रामर का भी आपको अच्छे से समझना और उसको लिखना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे से आप आगे जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, वो आपके लिए बहुत मददगार, ये ग्रामर हिस्सा ग्रामर की जो किया हुआ काम है वो मदद करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से सारे काम करेंगे और एक आप मुसलसल एक मतलब हर रोज़ ये पीरियड आप अपना चेक करेंगे, आप लेक्चर चेक करेंगे और उसको साथ साथ पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, किसी बड़े को भी चेक करवाएंगे। थैंक यू।